जीवन में संघर्ष तो सभी के हिस्से आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये संघर्ष केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी होते हैं। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 22 में अर्जुन के शब्दों की गहराई को समझेंगे, जो हमें जीवन के हर युद्ध में सही दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। अर्जुन कहते हैं, योद्धस्यामि धर्मयुद्धः पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में येन शरीर के संभावनिक श्रेष्ठता को जीत के आविष्कार करूंगा। इसका अर्थ है, मैं धर्मयुद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं, जो न केवल बाहरी जीत बल्कि आत्मा के भीतर छुपी श्रेष्ठता को प्रकट करने का माध्यम बनेगा। अर्जुन इस श्लोक में बताते हैं कि युद्ध केवल लड़ाई नहीं, बल्कि खुद को जानने और अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष को एक उद्देश्य और सही दृष्टिकोण के साथ अपनाना चाहिए। आधुनिक जीवन में इसका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। यह केवल नौकरी पाने का सवाल नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में आपने जो आत्मविश्वास और कौशल विकसित किया, वह आपकी असली जीत है। जैसे अर्जुन धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की लड़ाई को उच्च उद्देश्य और स्पष्टता के साथ देखना चाहिए। इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है? चुनौतियों को उद्देश्य से अपनाएं, संघर्षों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखें। सही लड़ाई लड़े अर्जुन ने धर्म के लिए युद्ध किया, न कि निजी स्वार्थ के लिए। आंतरिक विकास पर ध्यान दें, असली जीत बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक और आंतरिक होती है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से मार्गदर्शन लिया, जीवन की कठिनाइयों में हमें भी किसी विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता होती है। कुंडली न्यूमेरोलॉजी जीवन का मार्गदर्शन। व्हाट्सएप +9170091833353। आज ही जुड़े और अपनी परेशानियों का सटीक समाधान पाएं। संघर्षों से घबराएं नहीं, उन्हें आत्मविकास का माध्यम बनाएं। अर्जुन की तरह हमें भी जीवन की लड़ाई को एक उद्देश्य और सही दृष्टिकोण के साथ अपनाना चाहिए। भगवद गीता से ऐसी ही और प्रेरणादायक शिक्षाएं पाने के लिए हमारे चैनल एपिक इनसाइट्स लेसन्स फ्रॉम द महाभारता को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।